नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान एक बार फिर से टेररिज्म की जद में आ गया है और मैं इसको टेररिज्म की जद में इसलिए कहूंगा क्योंकि वो खुद ही टेररिज्म को अपने यहाँ पर बढ़ावा देकर के उसी के चंगुल में ऐसा जकड़ चुका है कि अब वो उससे बाहर नहीं आ सकता। बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर बीएलए एक तरीके से पूरी अपनी लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान की सरकार से। लेकिन इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से एलईटी के कमांडर ने फिर से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब इनको, इन बेवकूफ़ों को तो पता नहीं है, ये कुछ भी अनसंड बोलते रहते वीडियो में आके। इनको नहीं पता है कि उस वीडियो का कितना इंटरनेशनल मतलब है, उससे कितना इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बनाया जाता है। इनको कुछ नहीं, घंटा नहीं पता कुछ भी इनको, ये सिर्फ आकर के बोलते रहते हैं। तो एक मैंने आपको जैश ए मोहम्मद के कमांडर का वीडियो दिखाया था, अब एक एलईटी के कमांडर का वीडियो दिखाऊंगा। तो ये दोनों आर्टिकल्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, समझते हैं। एक तरफ देखिए क्या है कि पाकिस्तान में बार बार बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मासूम लोग वहां पर मारे जाते हैं, चाइना ने जो पैसा लगाया उसका काम नहीं हो पाता है। उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान खुद ही टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करता है और जिसका प्रूफ पूरी तरीके से इस वाले एलईटी कमांडर ने तो उसके पूरे प्रूफ दे दिए हैं, विद फोटोज, विद वीडियो। आप चाहो तो जाकर के वीडियो देख सकते हो। आई होप आपने वो जैश ए मोहम्मद वाली वीडियो देखी होगी। अब ये लश्कर ए तैयबा की भी वीडियो आप देख लेना। और इसीलिए पाकिस्तान अपने टेररिज्म से कभी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो बालूचिस्तान में एक और बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एंड अगेन लाइक एक हफ्ते में दूसरा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट है जो बालूचिस्तान में किया गया है और पाकिस्तान पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो पाकिस्तान की रूल के आप कह सकते हो एकदम बाहर निकल चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसको पूरा डिटेल में दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 29 की या 30 में आपको अपना अटेम्प्ट देना है, या आप एज अ पेरेंट भी देख रहे हो, अपने बच्चे के लिए आप देख रहे हो कि आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराना है उनको, तो आप समझिए कि ये प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। मतलब आपको ₹1 भी अपने जेब से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इंटरनेट कॉस्ट जो आएगा वही आएगा। और इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यूपीएससी मंजिल जो चैनल है वो अनअकैडमी का चैनल, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं। एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं जाएगी, एकदम कोर्स की तरह पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते इस चैनल पर। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है। तो मैं और किंजल सर, हम दोनों मिल करके, यहाँ पर और भी सारे टीचर्स होंगे, पूरी अनअकैडमी की टीम मिल करके आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा देगी। इस चैनल की लिंक हमने पिंड कमेंट में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी के करने के लिए। और इसमें आपको कोई कॉस्ट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई महंगी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2026 में या 27 में आपको अटेम्प्ट अपना देना है, तो उसके लिए हमारा अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स है। 22,999 इसकी फ़ीस है और 1 साल का फ्री एक्सटेंशन आपको इस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में हमने इस कोर्स का लिंक भी आपको दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, बलूचिस्तान में पिछले एक हफ्ते में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट है। ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट बहुत बड़ा था जिसमें 11 लोग इसमें मारे गए। और इस बॉम्ब ब्लास्ट में अगेन बलूचिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है, एक बार फटाफट से उसको दोहराते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जो है वो लगातार बलूचिस्तान में बहुत लंबे समय से चल रहा है और बलूचिस्तान सेल्फ लिबरेशन जो मूवमेंट है उसमें बीएलए और बीएलए के अलावा, सिर्फ हम बीएलए का नाम जानते हैं, वैसे तो बीएलए के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस बलोच सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की सरकार जो है वो बलोच सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट को तोड़ना चाहती है किसी भी तरीके से। वो अपने मेजर्स उस पर ले रहे हैं, वो अपनी आर्मी वहाँ पर लगा दी है और इसी आर्मी, अब कह लो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बलोच लोगों को। बलोच लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी लेकर के गुस्सा है कि बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है, जबकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहीं से आते हैं, तब भी वो सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक तरीके का वॉर छेड़ दिया पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और अब वो किसी भी तरीके कोई सीज़ फायर वगैरह नहीं करना चाहते हैं। उनका बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि हमें किसी भी तरीके से बलूचिस्तान जो है वो बलोच लोगों के लिए होना चाहिए, वहाँ पर बलोच सरकार होनी चाहिए, पाकिस्तान रूल हमें वहाँ पर चाहिए ही नहीं। एक तो उनकी भाषा अलग, एक तो उनका पूरा ट्रेडिशन अलग, सब कुछ अलग, और पाकिस्तान की सरकार अपना रूल थोप रही है उनके ऊपर, तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते नहीं हैं और इसलिए वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले बीएलए ने तो इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया था बलूचिस्तान को। तो ये पूरा सीन जो है वो बलूचिस्तान में चल रहा है और उसी के लिए आपको लगातार क्लैशेस दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला जो अटैक किया गया है एक्चुअल में, ये अटैक एक सुसाइड अटैक था। बीएलए जाना जाता है अपने सुसाइड अटैक के लिए, तो ये सुसाइड अटैक था जहाँ पर एक पूरी पैरामिलिट्री सोल्जर्स के पूरा जो कॉन्वॉय था वो चल रहा था, बीच में एक एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी जो है वो बीच में घुस जाती है, पूरी तरीके से अटैक होता है और इसमें कहा गया कि बहुत कुछ सोल्जर्स भी इसमें मारे गए। ये अटैक एग्जैक्टली दश्त टाउन में हुआ। एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है बलूचिस्तान का, जो ईरान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है,
यहाँ पर टेररिज्म, यहाँ पर आप कह लो टेररिज्म तो नहीं कहेंगे उसको, बीएलए का जो अटैक है वो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से आराम से, और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाती, वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो दश्त टाउन जो है वो भी इसी जगह पर, बिल्कुल यहीं पर ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहीं पर पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में इशू है, इशू ईरान के अंदर में भी है। सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान के अंदर। अब जो बलोच लोग हैं वो एक्चुअल में इस दोनों को पूरा कंबाइन करके एक बलोचिस्तान, एक ग्रेटर बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो बलोच लोग हैं वो तो बिल्कुल भी एक पाकिस्तानी रूल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ईरान के अंदर फिर भी ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो चुका है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये सुसाइड अटैक किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग इसमें मारे गए हैं। अब इस सुसाइड अटैक की जो जिम्मेदारी है वो अगेन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली है। और बीएलए के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ये ग्रुप तो ऐसे 2011 से ही ये ग्रुप लगातार एक्टिव है। लेकिन बलोच लोगों का जो, जब ये पूरा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो बीएलए वाज दैट फोर्स जो सबसे आगे आकर के इस सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया और हथियार उठाए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। इस बीएलए के अंदर जो सबसे खतरनाक ब्रिगेड माना जाता है उसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं। मजीद ब्रिगेड एक्चुअल में इनका पूरा सुसाइड स्क्वाड है, जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, जो ऐसे सुसाइड ऑपरेशन, सुसाइड मिशंस जो कैरी आउट करते हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग है। तो वो मजीद ब्रिगेड ही इन सारे सुसाइड मिशंस को कंप्लीट करता है। और इसके अलावा देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर, सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका प्रॉब्लम है कि सारे ऑयल जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास हैं, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके पास हैं, और फिर भी बलूचिस्तान आज भी सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में एक अच्छी खासी जनसंख्या, कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक जनसंख्या है वहाँ बलूचिस्तान की, लेकिन फिर भी वो इतने पुअर हैं। मतलब ऐसा ये हाल है कि 10 घंटे बिजली भी उनको प्रॉपर नहीं मिलती। जो बड़े शहर है वहाँ तो बिजली आ जाती है, लेकिन नॉर्मल एरियाज़ में बिजली नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ क्या है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के डिमांड्स को लेकर, उनके राइट्स को लेकर के आवाज़ उठाया, पाकिस्तान उनको गायब करा देता है, पाकिस्तान की सरकार। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डिसअपियरेंसेस भी हुए हैं। अचानक से वो लोग एक दिन पहले तक बड़े एक्टिव थे और अगले दिन से एकदम डिसअपियर हो गए, पता नहीं लगा। तो कहते हैं लोग कि आर्मी पकड़ के ले गई थी और फिर उसने मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं, मतलब तमाम जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की सरकार पर यहाँ पर लगते हैं। और आपको पता होगा रिसेंटली कि पाकिस्तान में ये हालत हो चुकी है बलूचिस्तान की कि वहाँ के पीएम बलूचिस्तान विजिट नहीं कर पा रहे। ही वांट्स टू विजिट बलूचिस्तान, लेकिन वो विजिट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पर। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, जहाँ पर बलूचिस्तान बिल्कुल उनके जो कंट्रोल है उसके बाहर निकल चुका है। अब ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये खुद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसके लिए पैसा खर्चा करते हैं, और इसीलिए इनको एक कैंसर की तरह टेररिज्म ने पकड़ लिया है और ये अब छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को। तो एक और लश्कर ए तैयबा का ये जो कमांडर आपको दिखाई दे रहा है, इसने एक वीडियो बनाया, इस लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने एक वीडियो बनाया और इसने जो भी क्लेम किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उन सारे क्लेम्स को सही ठहरा दिया। देखो, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, 2 जगह पर हमारा अटैक सबसे इंपॉर्टेंट था। एक तो बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है, और दूसरा मुरीद के जो कि पंजाब प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के, वहाँ पर लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर माना जाता है। और इन दोनों जगह पर हमने अटैक किया और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इवन हमने क्लेम किया था कि मसूद अजहर की फैमिली मारी गई। लश्कर ए तैयबा पे हमने अटैक किया, हमने कहा कि पूरा इस कैंप को हमने बर्बाद कर दिया, मुरीद के वाले कैंप को। पर फिर पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि लश्कर ए तैयबा का तो कोई कैंप ही नहीं था हमारे यहाँ, जैश ए मोहम्मद कौन सा है, इसका तो नाम भी नहीं सुना हमने, जैश ए मोहम्मद तो कौन सा कैंप हमारे यहाँ, आपने तो जी हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान ने यही कहा था, लेकिन इन आतंकवादियों ने पूरी तरीके से उस चीज़ को सच कह दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्लेम किया था। इसने एक पूरा वायरल वीडियो अपना, इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर इसने कहा, जहाँ पर इसने इस चीज़ को एडमिट किया कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर मेरे पीछे था। मतलब कि लश्कर ए तैयबा जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसका हेडक्वार्टर मुरीद के यानी कि पाकिस्तान के अंदर था। इसने एक्सेप्ट किया उस बात को और पूरी अपनी तस्वीर भी दिखाई, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके रेफरेंस में एक और वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, वो रेफरेंस वीडियो थी इलियास कश्मीरी की। और इलियास कश्मीरी जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, और उस जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने भी इस चीज़ को एडमिट किया था कि जब बहावलपुर पर भारत ने अटैक किया, वहाँ पर जो जामिया मस्जिद थी, जामिया सुबहान अल्लाह मस्जिद थी, जहाँ पर जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, तो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना था मसूद अजहर, उसकी सारी पूरी फैमिली जो है टुकड़े टुकड़े हो गई। वहाँ पर उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि एक और टेरर ग्रुप, उसका भी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। तो मतलब एकदम ओपन ट्रूथ है, ओपन बात है। अब इससे कोई आंख मूंदे तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब जो इसका वीडियो बना है इस कमांडर का, लश्कर ए तैयबा के, इस वीडियो में इसने कहा है कि जो टेरर ग्रुप था, जो हमारे टेरर ग्रुप का जो हेडक्वार्टर था मुरीदके में था, और उस हेडक्वार्टर को भारत ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब एक्चुअल में क्या है कि इस पूरे कंपाउंड को पाकिस्तान कह रहा था कि ये एक गवर्नमेंट कंपाउंड था,
इस पूरे कंपाउंड का जो नाम था मुरिदके में, जो टेरर कैंप जिसको कहा जा रहा है, उस कंपाउंड का नाम था गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, और इसको 1988 में हाफिज़ सईद ने बनवाया था। हाफिज़ सईद कौन है? वो लश्कर तैयबा का चीफ है। वो इसकी आड़ में वहाँ पर टेररिज्म का कैंप चलाता था और उसी के ऊपर हमने अटैक किया था। जब पाकिस्तान ने बड़ा हल्ला किया कि आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिया, आपने हमारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिया। अब उसकी सच्चाई सुन लो। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में ये पर्सन जो है, इसका नाम है कासिम, ये कह रहा है कि अभी जो मैं खड़ा हूँ ये मरकज़ तैयबा है। ये मरकज़ तैयबा यानी कि कुछ ऐसा दिखता था पहले, यानी कि मुरीदके के अंदर जो पॉइंट था, जहाँ पर जो कैंप था असली टेररिज्म का, वो मरकज़ तैयबा है, और अब वो मरकज़ तैयबा ऐसा दिखता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्सन ने क्लेम की यहाँ पर। इस पर्सन ने क्लेम किया, यहाँ पर आपको एक ट्रक खड़ी हुई दिख रही होगी, इस पर्सन ने क्लेम किया कि अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी मिल करके इस पूरे कैंप को दोबारा से रिबिल्ड कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड कर रही है, वो उसके लिए पैसे खर्च कर रही है। इसीलिए इनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ काम दिख रहा होगा आपको, ट्रक खड़ी हुई दिख रही होगी, इसका मतलब साफ है कि ये लोग फिर से इस मुरीदके के कैंप को रिबिल्ड कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो हमारे एफर्ट्स हैं बार बार होने चाहिए। मतलब होता है ना कि आपको मतलब हर 10 दिन में एक साइकिल, एक एक्टिविटी करनी होती है, वही भारत को शायद अब करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार फिर इसको खड़ा कर लेंगे और फिर वही काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, और इसीलिए वो रीबिल्डिंग, और ये पर्सन ने क्लेम किया कि पहले से भी बड़ा ये कैंप बनेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एलईटी का जो डेप्यूटी चीफ था सैफुल्ला कसूरी, मतलब इसको सेकेंड इन कमांड कहते हैं हाफिज़ सईद के बाद। हाफिज़ सईद तो बहुत बूढ़ा हो गया है, तो सैफुल्ला कसूरी को पूरा मतलब एक तरीके से सेकंड इन कमांड कहते हैं लश्कर तैयबा में। उसने भी अपने एक वीडियो में क्लेम किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुरीदके टेरर कैंप को दोबारा से रिबिल्ड करने में मदद कर रही है, आर्मी रिबिल्ड करने में मदद कर रही है। और इसीलिए भारत चाहता है कि FATF तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दे। पाकिस्तान को 3 बार ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। एक बार 2008 में डाला गया था, उसके बाद एक बार 2012 में डाला गया था, और फाइनली एक बार 2018 में डाला गया था। 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। और ये सबसे बड़ी गलती थी, पहलगाम टेरर अटैक को बेस बना के एक बार फिर से FATF को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग खुद करता है। ये कहीं से टेरर फाइनेंसिंग करवाता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो टेरर फाइनेंसिंग खुद करता है। और उसके बाद एक सबसे फेमस इमेज जो सैफुल्ला कसूरी ने शेयर किया था, जहाँ पर आपको ये सारे मिलिट्री ऑफिसर्स दिख रहे हैं, और ये कहाँ खड़े हैं? ये एक आतंकवादी के जनाजे में खड़े हैं। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है जो मारा गया है, उनका कमांडर हुआ करता था। वहाँ पर पीछे आपको पूरा आर्मी की ब्रिगेड दिखाई दे रही है, मतलब आतंकवादियों से ज़्यादा आर्मी वहाँ पर यूनिफॉर्म में लोग खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर्मी का किस तरीके का सपोर्ट है पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको UPSC CSC की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।